गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय गणित अध्याय 2 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p/q का मतलब है बटे के रूप में, जैसे p/q। अब p/q की जगह हम कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 2/3, 5/6। तो ये सब है परिमेय संख्या। तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है परिमेय संख्या बनाना। परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं? हमें दिया गया है -38, 17, -100। हमें सिर्फ एक ही संख्या दिया गया है जो कि अंश में है। अब इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में बनाना है। तब हमने पढ़ा था परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि बटे के रूप में। तब हम ऋण 38 है तो इसके बटे में अगर हम 1 लिख दें तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। हम 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 लिखने से इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये बटे के रूप में भी आ जाएगा और ये हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। तो इस प्रकार से 17 के नीचे में भी 1 लिख दिए और -100 के नीचे में भी 1 लिख दिए। इस प्रकार से -38/1, 17/1 और -100/1। तो इस तरीके से ये परिमेय संख्या के रूप में बन गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी में हमें दिया गया है यदि अंश में 8 दिया है तब हम इसे परिमेय संख्या के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। अंश में 8 है यानी कि ऊपर 8 है, p की जगह 8 है तो हमें q की जगह हमें कोई नंबर रखना है, तो हम q की जगह क्या रखेंगे? 1। तब हम इसको लिख सकते हैं 8/1। तो 8/1 जब हम इसको लिख देंगे तब ये हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है हर। हमारा हर है 4। जब हर 4 है और अंश में कुछ नहीं है यानी कि q की जगह 4 है तो हमें p की जगह लिखना है, तो हम इसे लिख देंगे 1/4। तो ये इस तरीके से परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है a का मान ज्ञात करना। हमारा प्रश्न है 2/3 बराबर 8/1। ये हमारा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है a/5 बराबर 18/30। यहाँ हमें a का मान ज्ञात करना है। तब a का मान ज्ञात करने के लिए जब दोनों तुल्य हो तब हम करते हैं यहाँ पास तिर्यक गुना करने पर। तब 2 का गुना a के साथ होगा और 8 का गुना 3 के साथ। यहाँ हमें a का मान चाहिए तो a को यही लिख देते हैं और जो 2 गुना में है उसका पक्षांतर कर देते हैं। जो गुना में रहता है वो पक्षांतर होकर भाग में जाता है। तब 8 गुना 3/2। तब a बराबर 2 को हम 4 बार में 8 से काट देते हैं, तब हमारा a का वैल्यू आया 4×3=12। तो इस प्रकार से a का मान ज्ञात करना है। अब हमारा अगला प्रश्न है a/5 बराबर 18/30। अब इसे हम हल करते हैं, यहाँ भी तिर्यक गुना करने पर। तिर्यक गुना करने पर तब a का गुना 30 के साथ होगा और 18 का गुना 5 से। हमें यहाँ a का वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 30 को पक्षांतर कर देंगे। तो a बराबर 18×5 = 90 और ये 30 गुना में पक्षांतर होकर चला गया भाग में। तो a बराबर 0 और 0 कट गया, 3 एकम 3, 3×3 9। तो यहाँ हमें a का वैल्यू कितना मिला? 3। तो इस प्रकार से हमें a का मान ज्ञात करना है। अब हम पढ़ते हैं छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे कि हमें 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा। अब दोनों परिमेय संख्या में कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, अब उसे ज्ञात करते हैं। हमारा प्रश्न है 8/7 और 7/3। इन दोनों में से कौन सी परिमेय संख्या छोटी है? तो हल करते हैं। सबसे पहले हल करने से पहले हम ये देखते हैं कि दोनों का हर समान है कि नहीं। अगर दोनों का हर समान नहीं है तो सबसे पहले हम इनके हरों को समान करते हैं। ठीक है,
हरों को समान करने पर। अब हरों को समान कैसे करते हैं? तो हरों को समान, जैसे कि मेरे पास 8/7 है एक परिमेय संख्या, और दूसरी परिमेय संख्या है 7/3। तो पहले परिमेय संख्या का हर है 7 और दूसरे परिमेय संख्या का हर है 3। तो पहले परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या के हरों का गुना करूंगा और दूसरे परिमेय संख्या में पहले परिमेय संख्या के हर का गुना करूंगा। तो ऐसे करने पे दोनों के हर समान हो जाएंगे। जैसे कि 8/7, 8/7 जो मेरा पहला परिमेय संख्या है, उसमें मैं दूसरे परिमेय संख्या का हर मतलब कि 3, इस 3 का गुना करूंगा 3/3। और मेरा दूसरा परिमेय संख्या है 7/3। अब इसमें मैं पहले परिमेय संख्या के हर मतलब कि 7/7 का गुना करूंगा। तो इस प्रकार से दोनों का हर बराबर हो जाएगा। जैसे कि 8 तिया 24 और 7 तिया 21, और इसका 7 49 और 7 तिया 21। तो इस प्रकार से दोनों का हर समान हो गया। अब दोनों का हर समान हो गया तो हम यहाँ पास हम बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो देखिए यहाँ पास है 24/21 और ये है मेरा 49/21। तो कौन सी छोटी है यहाँ पे? 24/21। तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 24/21 छोटा है 49/21 से। अब हम इसका वास्तविक रूप लिख सकते हैं। 24/21 का वास्तविक रूप है हमारा 8/7। तो 8/7 छोटा है 49/21 का वास्तविक रूप है हमारा 7/3। तो 7/3 से। तो इस प्रकार से हमें हल करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जब दोनों का हर समान हो तब। जैसे कि मेरा प्रश्न है 6/7 और 8/7। अब इसमें मुझे हरों को समान करने की जरूरत नहीं है, हर पहले से ही समान है। जब हर पहले से समान हो तब हम इस प्रश्न में लिख सकते हैं 6/7 8/7। अब इसे देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है और कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो इसमें 6/7 छोटी है, तो 6/7 छोटी है 8/7 से। तो इस प्रकार से हमें परिमेय संख्याओं में छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते संख्या के रूप में, और अवरोही यानी कि घटते संख्या के रूप में। तब हम इसे लिखेंगे आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। तो देखिए हमारे पास प्रश्न है 2/6, 4/3, 3/2, 7/9। अब इस संख्या में बढ़ते क्रम को हमें लिखना है। तब देखते हैं, सबसे पहले इनका हर देखते हैं। सभी का हर असमान है, तो हम क्या करेंगे, सभी के हरों को समान करने पर। तो हरों को समान करने पर। अब देखिए हर समान कैसे करते हैं। हर समान करने के लिए जो हर रहता है उसका हम लघुत्तम लेते हैं। तब इसमें सभी का हर है 6, 3, 2, 9। तब हम यहाँ 6, 3, 2 और ये 9, इसका हम लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से लिया जाता है। तब मैं यहाँ 2 से लेता हूँ, तो ये हो गया 2 तिया 6, 3 का 3, 2 एकम 2 और ये 9 का 9। अब यहाँ पास मैं 3 से लेता हूँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 का 1 और 3 तिया 9 और ये हो गया 3 एकम 3। तो इस प्रकार से मेरा लघुत्तम हुआ 2 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ मेरा लघुत्तम होता है 18। तब हरों को समान करने पर हमारा लघुत्तम समापवर्तक निकला 18। इसका मतलब है कि हमें इनके हरों को 18 करना पड़ेगा। तब हम देखते हैं यहाँ 2/6, 2/6। अब मैं 6 में किसका गुना करूँ कि 18 हो जाएगा, तो इसमें हम करेंगे 3 का गुना। तो इसमें 3/3 का गुना। अब है मेरा 4/3, 4/3 में मैं गुना करूंगा 6/6 का, जिससे इसका हर 18 हो जाए। ये है मेरा 3/2, तो 3/2 में मैं करूंगा 9/9 का गुना
और है 7/9। तो 7/9 में मैं 2/2 का गुना करूंगा जिससे कि इसका हर समान हो जाए। तो अब देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3 छेका 18, 3 तिया 3 निया 27, 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से यहाँ पास सभी का हर समान हो गया। अब हर समान हो गया तो हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, और हम इसे बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ सबसे छोटी संख्या है हमारा 6/18। तो 6/18, इसके बाद हम इससे बड़ा लेते हैं, इससे बड़ा है 14/18 और 14/18 से बड़ा है हमारा 24/18 और 24/18 से बड़ा है हमारा 27/18। अब हम इसका असली रूप में लिखते हैं, इसका मानक रूप जो कि 6/18। 6/18 इस प्रकार से हम इसे बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हम इसको इसका मानक रूप में लिखते हैं, जैसे कि 6/18। 6/18 हमारा क्या है 2/6, तो हमने लिखा 2/6। फिर है हमारा 14/18। 14/18 है हमारा 7/9। ये देखिए यहाँ पर 14/18 7/9, तो हम इसे लिख दे 7/9। फिर है हमारा 24/18। 24/18 है 4/3 और है 27/18 यानी कि 3/2। तो इस प्रकार से हम बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं।